Let us see the new question. An object is moving in a positive direction till time t, then returns back with the same negative acceleration. The velocity time graph which best describes the situation. तो यहाँ पर vt ग्राफ की सिचुएशन के बारे में बात करें तो हमसे बोला गया ऑब्जेक्ट इज मूविंग पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t एंड देन टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सीलरेशन. तो यानी कि हमें एक्चुअल में ये जानना होगा कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ. क्या होता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. एक्सीलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ. तो वो जा कहां रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में. और वो कर क्या रहा है? टर्न्स बैक, यानी कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है. सेम नेगेटिव एक्सीलरेशन. तो हमें देखना नेगेटिव एक्सीलरेशन किस में आ रहा है. तो देखिए इसमें तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा. अगर हम बात करें इसमें जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव नजर तो आ रहा है, हमें नेगेटिव नजर आ रहा है. लेकिन आप क्या देखते हैं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी और पूरे स्पेन में पॉजिटिव है, यानी उसने अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है. तो ये ऑप्शन भी हमारे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए. इसकी बात करते हैं तो इसका भी एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है, तो ये बात ठीक है. अब इस पूरे टाइम इंटरवल में t1 टाइम तक उसकी स्पीड पॉजिटिव होने का मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, टर्न्स बैक नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही आगे गया, थोड़ा सा टाइम निकला तो टाइम ये नीचे की तरफ चला गया, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई. नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी? जब वो टर्न बैक करेगा. जैसे मान लीजिए मैं यहां से जा रहा हूं, भले मैं धीरे भी हो जाऊं तब भी मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी. लेकिन जैसे ही मैं मुड़ के इधर चलूंगा तो मैंने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया. और यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पर टर्न्स बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही है. टर्न्स बैक वो इसी में ही हो रहा है, इन दोनों तीनों में कहीं भी टर्न बैक होने का सवाल ही नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?